पूरे रोड पर पानी पानी, जल ही जल, पूरे स्वतंत्र नगर में, पूरे बवाना रोड पर ना कोई नाले की ऐसी कन्वेटी है कि भाई उस बारिश के पानी को हम 8 नंबर ड्रेन तक, या जो हमारे गांव से एक बदरो आती है उससे उसमें जोड़ दें। तो पुराने लोग थे, उनकी पेंशन जितनी थी वो काट दी गई। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। नहीं, पहले अगर कोई आदमी वहां रहता तो पहले उसका घर उजाड़ोगे, बाद में दोगे। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के नरेला विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद है श्याम सुंदर भारद्वाज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि आप वार्ड नंबर 2 बागनेर के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसी क्या कमी रह गई या कौन सी ऐसी कमी है, कार्य है जो आप उसमें लगे हुए हैं? रह चुके ने मैं फिलहाल हो आप है बागनेर जो हमारा वार्ड है, इसमें समस्याएं बहुत हैं और पूरी विधानसभा में ही समस्याएं, क्या मैं ये मानता हूँ पूरी दिल्ली में ही समस्याएं हैं। अभी आप देखते होंगे बारिश के टाइम में पूरी दिल्ली का क्या हाल रहा है। और हमारे यहाँ जो ये बागनेर में बवाना से एक बवाना नरेला रोड से बागनेर गोंडा रोड जाता है, उसका हाल देख लो। मैं नरेला बवाना का हाल देख लो। यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पानी की निकासी नहीं है और गलियों में नालों में इतना बुरा हाल है कि शायद जिंदगी में हमने इतना बुरा हाल कभी भी नहीं देखा। जैसे ही बारिश हो जाती है पूरे रोड पर पानी पानी, जल ही जल, पूरे स्वतंत्र नगर में, पूरे बवाना रोड पर। यहाँ अगर आप बारिश के टाइम में आप आओगे तो देखोगे बहुत बुरा हाल। किस तरह से किया जा रहा है? ना तो नालों की सफाई है यहाँ, ना कोई नाले की ऐसी कन्वेटी है कि भाई उस बारिश के पानी को हम 8 नंबर ड्रेन तक, या जो हमारे गांव से एक बदरो आती है उससे उसमें जोड़ दें। अंडरपास जो ये बना है अभी नरेला बागनेर वाला जो अंडरपास है, इसमें भी ये पीछे बारिश हुई, उसमें भी मतलब इतना पानी था कि कम से कम 8-10 फुट के करीब उसमें भी पानी भर जाता है। तो पूरे ही वार्ड का बुरा हाल है। ठीक किस तरह से किया जाना? ठीक तो ये जो प्रशासन है ये करेगा, कॉरपोरेशन करेगा, काउंसलर साहब की जिम्मेवारी है, MLA की जिम्मेवारी है। ये देखो ना आपके, अगर बारिश से पहले नालों की ठीक तरह से सफाई हो जाए और पानी की निकासी को हम जो 8 नंबर ड्रेन में हमारी आती है बदरोग का गांव से, अगर स्वतंत्र नगर के पानी को उस तरफ जोड़ दिया जाए और नाला सही तरीके से बनाकर उसमें डाल दिया जाए तो शायद ये समस्या ना हो। लेकिन आज के दिन तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी बारिश होती है पूरी गलियों का, नालियों का, रोडों का, अंडरपास का इतना बुरा हाल है कि जिंदगी में कभी भी नहीं हो। समस्याएं तो बहुत हैं, कितनी समस्याएं बताएं हम आपको। जो पुराने लोग थे उनकी पेंशन जितनी थी वो काट दी गई। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या अब एक और आ रही है कि जो हमारे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के क्लस्टर वाले थे, इनको पार्टी ने वादा किया था कि हम इनको पक्के मकान बना के देंगे। अब उनके क्लस्टर को ये तोड़ने लग रहे हैं, झुग्गियों को तोड़ने लग रहे हैं। जितना भी हमारा क्लस्टर का वर्ग आदमी था सबको राजीव गांधी आवास योजना के इतने फ्लैट बने हैं, ना आम आदमी पार्टी ने उनको दिए और ना बीजेपी ने दिए। तो जितने भी राजीव गांधी आवास योजना के फ्लैट गवर्नमेंट ने, कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित के टाइम पर बनाए थे, उन लोगों की को ये दे दिए जाएं। और भी जो इनको झुग्गी की जगह बीजेपी ने वादा किया था कि हम इनको पक्का मकान देंगे। पक्का मकान देना तो दूर की बात है, अब वही इनके सर की सब जो सर पर छत है इनके, उसी को छीन रहे हैं। तो झुग्गी तोड़ने के वक्त ये बात भी तो कही गई है ना कि हम उनको रहने के लिए जगह देंगे। नहीं, पहले अगर कोई आदमी वहां रहता तो पहले उसका घर उजाड़ोगे, बाद में दोगे। जगह तो ठीक करनी पड़ेगी ना, जो वहाँ के हालात हैं। ठीक ऐसा है, ठीक करने का तरीका ये, जब वो इतने राजीव रतन आवास योजना के इतने फ्लैट कांग्रेस के टाइम पर शीला दीक्षित ने जो बनाए थे, आपके सावदा में है, बवाने में है, वे खाली पड़े थे, इन लोगों को क्यों नहीं अलाट करते। और दूसरे जो इनको ये कहा था कि भी हम झुग्गी नहीं रहेंगे, सलब को एक एक पक्का मकान देंगे, अभी तक वो भी इन्होंने दिया। ये तो वोट लेने की राजनीति है, पहले कुछ कहते हैं, बढ़ने के बाद कुछ। हाथ देख लो क्या हाल है, जगह जगह डेमोलेशन, जगह जगह अनऑथराइज्ड कॉलोनी में डेमोलेशन, क्लस्टर में डेमोलेशन। तो ये पार्टी वोट लेने के लिए पहले कुछ बोलती है, बाद में कुछ करती है। 2027 में जो MCD का चुनाव होगा तो जनता ने देख लिया है कि 10-12 साल तो केजरीवाल सरकार ने पब्लिक को ठग लिया। और अब ये जो
हाल ही में सरकार बनी है, इसको बनी ना 2-3 महीने हुए हैं, इसका भी जनता ने देख लिया कि ये तो लोगों को बसाने की जगह उजाड़ रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि जो हमारा वोटर कांग्रेस से बिछड़ के दूसरी जगह चला गया था, इन लोगों ने उसको बुलगला लिया था, तो वो कांग्रेस के पास वापस आए। तो कांग्रेस में सर क्या काम है कि कांग्रेस उभर नहीं पा रही? देखो जैसे पहले आम आदमी पार्टी के बीजेपी, अभी भी कांग्रेस का कोई। देखो कांग्रेस का हल्का होने का कारण रहा केजरीवाल। जो ये आम आदमी पार्टी थी, इन्होंने लोगों को झूठे वादे करके और फ्री के चक्कर में लोगों को इतना बलगला लिया कि कांग्रेस से हटके वोटर उनकी तरफ चला गया। कौन से वादे? झूठे वादे अब ये बताओ ना कि इन्होंने ये कहा था कि हम लोकपाल को लाएंगे। क्या केजरीवाल सरकार ने लोकपाल को लागू किया? लोकपाल जो ये अन्ना आंदोलन जहाँ से शुरू हुआ था और इनकी सबसे बड़ी मुहिम थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तब लोकपाल लाएंगे, तो लोकपाल में लोकपाल लाएंगे। उसके बाद भी तो इतने काम हुए हैं दिल्ली में। कितने काम हुए हैं? और आपने जो फ्री वाली बात कही, अगर जो शीला दीक्षित का हम इनके साथ तुलना करने लग जाए तो 2% भी काम नहीं हुए। शीला दीक्षित ने कितने फ्लाईओवर बनाए दिल्ली में, मेट्रो किसने दी, क्लस्टर वालों को मकान किसने दिए, झुग्गी झोपड़ियों को किसने बसाया? कांग्रेस पार्टी ने बसाया। का घेराव कर रहे हैं और कितना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरे देश में ये आवाज है राहुल गांधी के साथ, जितना विपक्ष है सारा विपक्ष उनके साथ जुड़ा हुआ है इस मुद्दे पे। तो एप्लीकेशन की तो उसमें बात ही छोटी रह जाती है। आप देखते नहीं पूरी दिल्ली में कितना बड़ा जुलूस निकला है, पूरे विपक्ष का राहुल जी के नेतृत्व में इतना बड़ा जुलूस निकला है चुनाव आयोग के खिलाफ, इतना तो कभी नहीं हुआ। सारा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। और नरेंद्र मोदी के सामने अगर आज कोई आंख में आंख मिलाकर उनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखता है तो विपक्ष में राहुल गांधी रखता है। और कौन नेता है आज बताओ? इतना बड़ा घोटाला होया है ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर, तो इसको अगर इसका पर्दाफाश किया है और हर एक चीज के तथ्य दिए हैं, राहुल गांधी ने दिए और किसने दिए? तो धरना प्रदर्शन से और काम से अच्छा है कि आप एप्लीकेशन लिख के डालेंगे तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एप्लीकेशन लिखने से क्या होता है? कौन सुनता है एप्लीकेशन को? जब देश के इस सरकार के खिलाफ पूरे देश में का आह्वान हुआ है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा हुआ है और पूरा मीडिया जिस हिसाब से ये गोदी मीडिया और मोदी मीडिया दोनों इस चीज को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये तो आज पूरा देश देख रहा है। नहीं, अभी आपने कहा ना कि यहाँ की जो सफाई है, नाली और सड़कें हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए आगे की प्रक्रिया रहती है, तो इस बात से मैंने बोला काम नहीं हो पा रहा। हम बोलते तो है कर्मचारियों को, लेकिन जो आज ये प्रेसिडेंट काउंसलर बैठे हुए हैं, MLA बैठे हुए हैं, सफाई का और नालों की सफाई का, गली नाली खड़ंजे जो बारिश में इससे पहले सफाई हो जानी चाहिए थी, ये तो कॉर्पोरेशन का काम है। मैंने देखा यहाँ की सड़कें बहुत ही ज्यादा उबड़-खाबड़ है। सड़कें भी हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सड़कें तो उबड़ खाबड़ अपने आप हो जाएगी जब आप एक सीवर को साफ नहीं कर सकते, नालों को साफ नहीं कर सकते, और पानी नाले से नहीं जाएगा तो वो रोड पाएगा तो रोड टूटेगा। तो सर जैसे आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ रहे थे, उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? वो यात्रा एक यादगार यात्रा थी हमारे लिए भी और देश के लिए भी। जो आदमी ये सोचते थे कि राहुल गांधी तो चांदी के चम्मच से पैदा हुआ है, उन लोगों को ये एहसास हो गया कि 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चलना ये हर एक आदमी के बस की बात नहीं थी। और इतना जुनून था उस यात्रा में लोगों का, और हमारे को, मैं भी नूह से लेकर और लाल किले तक राहुल जी के साथ चलने का मेरे को भी सौभाग्य मिला है। इतना जनता का हमें साथ मिला, उसमें इतना जनता का समर्थन मिला कि आदमी सोच भी नहीं सकता। या तो कभी गांधी चला था, महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन हुआ था, और उसके बाद अगर इतना बड़ा जन सैलाब देश में किसी यात्रा में चला है तो भारत जोड़ो यात्रा में चला है। और राहुल जी ने बता दिया देश को भी और लोगों को भी कि हम जनता के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता के हितों के लिए लड़ेंगे, चलेंगे, और जो भी जनता की आवाज होगी उसको जनता के बीच में लाएंगे और उठाएंगे। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने देश को ये ऐतिहासिक यात्रा में तब्दील कर दिया कि इतनी बड़ी यात्रा शायद ही आगे किसी ने की और शायद ही आगे को
कर पाए। बहुत बड़ी यात्रा रही, बहुत शानदार यात्रा रही और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को बहुत समर्थन मिला, पूरे देश से बहुत प्यार मिला।